एक दिन नेशनल सिक्योरिटी पुलिस जब अपने घर लौटे तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जिस जासूस का पीछा वो कर रहे थे उसकी गाड़ी उनसे पहले उनकी बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंच चुकी थी। ये देखकर पुलिस वाले के होश उड़ गए। अगर जासूस सीधे उनके घर पहुंच गया और अंदर सूरज को न पाया तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता था। उन्होंने बिना देर किए दौड़ लगाई। उन्हें हर हाल में जासूस से पहले ऊपर अपने घर पहुंचना था। सौभाग्य से वो लिफ्ट में पहले चढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जासूस अब पार्किंग में लिफ्ट की ओर बढ़ रहा था। अगर वह सीधा ऊपर आ गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। इसलिए पुलिस वाले ने एक चतुर योजना बनाई। उसने लिफ्ट में हर 5वीं मंजिल का बटन दबा दिया ताकि लिफ्ट हर थोड़ी देर में रुके और ऊपर पहुंचने में देर लगे। ये देरी बहुत जरूरी थी। उधर महिला जासूस भी लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि एक कार उसकी तरफ आ रही है। कार में आगे बैठे व्यक्ति को देखते ही उसकी आंखें चौंक गईं। वो टाइलर था, उसका साथी। उसे समझते देर न लगी कि ये कोई संयोग नहीं था। उसके बॉस ने ही टाइलर को उसकी जासूसी के लिए भेजा था। इसी बीच सूरज किसी तरह अपने घर पहुंच चुका था। वह कमरे की लाइट जलाने ही वाला था, लेकिन एकदम रुक गया। अगर बाहर से किसी ने रोशनी देख ली तो उन्हें शक हो सकता था, मगर अंधेरे में भी रहा नहीं जा सकता था। इसलिए उसने केवल बेसमेंट की हल्की सी लाइट जलाई। अब महिला जासूस सूरज के फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, एक बार, दो बार, कई बार, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपना कान दरवाजे से लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। सूरज जानबूझकर चुपचाप बैठा रहा ताकि जासूस को लगे कि घर में कोई नहीं है। फिर महिला जासूस ने अपना मोबाइल निकाला और सूरज को कॉल किया। सूरज का फोन अंदर बजने लगा। उसने फोन उठाया नहीं, बस टेबल पर रख दिया ताकि ऐसा लगे कि वो गहरी नींद में है और फोन की आवाज नहीं सुन रहा। जासूस को दरवाजे से कॉल की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपने बॉस को मैसेज किया कि अंदर से मोबाइल की घंटी आ रही है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। बॉस ने साफ निर्देश दिए, खुद जाओ और सूरज को देखो। अब जासूस ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया और सूरज का नाम पुकारने लगी। अंदर बैठे सूरज को चिंता होने लगी कि कहीं बिल्डिंग की सीसीटीवी में उसकी एंट्री ना रिकॉर्ड हो गई हो। अगर जासूस ने वो फुटेज देख ली तो सब पोल खुल जाएगा। अब उसे जल्दी से एक और योजना बनानी थी। उसने कैबिनेट से शराब की बोतल निकाली और एक बड़ा घूंट पी लिया। फिर शराब अपने कपड़ों पर भी डाल दी ताकि लगे जैसे वो नशे में है। उसने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए ताकि सीन और रियल लगे। फिर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया, जैसे कोई नशे में आकर सो गया हो। अब सब सेट था। उसने धीरे से फोन उठाया और कॉल रिसीव किया। हेलो, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। फोन क्यों नहीं उठाया? मैं सो गया था, मोबाइल पास नहीं था। मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, दरवाजा खोलो। सूरज अब लिविंग रूम की ओर बढ़ा। उसने जानबूझकर तेज आवाज की, जैसे नशे में लड़खड़ाता हुआ चल रहा हो। बगल की टेबल से टकराया ताकि बाहर खड़ी जासूस को सुनाई दे। उसने अपने बाल बिखेरे, चेहरे पर नशे जैसी हालत बनाई और अचानक दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही महिला जासूस चौंक गई। सामने नशे में धुत सूरज खड़ा था, लड़खड़ाता हुआ। वो बस बोला, मदद करो। इतना कहकर उसने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया।